जय हिंद फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक है, और इसको हम आज पूरे क्वेश्चन को एक एक करके समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो में पूरा बने रहें और बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसके पहले वीडियो हम 1.1 को हल कर चुके हैं, और जितने सारे फॉर्मूले उसको भी हम बता चुके हैं, जितना भी थ्योरी था इस वास्तविक संख्या में। तो उसको अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। और चलिए इसको हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो जितने सारे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140 का जो अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है इसको। तो इसको 140 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं इस तरह से। तो ये कितना से आ जाएगा, 2 से आ जाएगा कितना, 7 दूना 14, और ये 0, और ये भी आ जाएगा 2 से, 35 दूना 70, और ये आ जाएगा कितना से, 5 से आ जाएगा, 7 पचा में 35। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 और गुना में 7। ये हमारा हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 156। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको तोड़ते हैं। ये 2 बार में आ जाएगा कितना, 7 दूना में 14, और ये 8 दूना में 16, यानी कि 78, और ये 2 से फिर आ जाएगा, 3 दूना में 6, और ये आ जाएगा 9 दूना में 18, और ये कितना से आ जाएगा, 3 से आ जाएगा, 3 39, और ये आ जाएगा 13 से 1। तो 156 को जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 13 और गुना 1। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इतना हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 25 है। 38 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 38 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, ये पहले लगाएंगे कितना से, 3 से लग जाएगा। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना में 6, बजेगा 2 तो 22, तो 3 सती 21, और ये बजेगा पंतिया में 15, और फिर कितना से आ जाएगा, ये 3 से फिर आ जाएगा, चरतिया में 12, और ये आ जाएगा द्वितीया में 6, और ये पंतिया 15। अब ये कितना से आ जाएगा, 3 से नहीं आएगा, अब ये आ जाएगा 5 से लगाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 8 पच्चे में 40, और ये 5 पच्चे में 25, और ये फिर से आ जाएगा 5 बार में, 17 पच्चा में 85, और ये आ जाएगा 17, और ये 1। तो इतना का जो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17 और गुना 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है 5005। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, ये आ जाएगा 5 से। कितना से आएगा, 5 से आ जाएगा, 5 एकम 5, ये 0 0 और 5 एकम 5, और ये कितना से आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 11 से लगाएंगे, 11 से। तो ये हो जाएगा 11 99, और बजाएगा 1, तो 11 एकम 11, और ये कितना से आ जाएगा, ये आ जाएगा, और पहले यहाँ से 7 से आएगा, तो पहले 7 से ही लगाना था हमको। तो यहाँ पर 7 से ही लगाते हैं, पहले 7 से आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, ये जाएगा 7 एकम 7, बच गया कितना, यहाँ 3 30 हो जाएगा, और 7 28, और बच जाएगा कितना 2, फिर सतिया में 21, 143 आ जाएगा। आप लगाएंगे कितना में, 11 बार में, तो हो जाएगा 11 एकम 11, और बचेगा ये 33। तो ये हो जाएगा 11 तिया में 33। तो हमारा जो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड टूटेगा कितना में, 5 गुना में 7 गुना में 11 और गुना में 13।
ये हमारा हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है 7429, इसको तोड़ना है। तो ये कितना बार में आ जाएगा? ये आ जाएगा पहले कितना, 3 से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा 17 बार से, 17 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 17 चौका में 68, 17 चौका 68 में, और यहाँ बच गया कितना 6, और 6 दो 62, 17 17 51, 17 51, और बच जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा 119। तो 119 कितना बार में आएगा, 17 25 17, यह आ जाएगा 70 सती 19 से, ये कितना आ जाएगा 7 बार में, 70 सती 19 से। अब ये लगाएंगे कितना बार में, अभी आ जाएगा 19 बार में, यह आ जाएगा कितना 19 बार में, 19 बार में लगाएंगे तो ये कितना बचेगा, 19 दूना में 38, और ये बचेगा कितना 5, और 5 और 7 कितना 57 हो जाएगा, 5 और 5 पर 7 57, तो 19 का 19 3 3 बार में आ जाएगा 19 57, और ये आ जाएगा 23 बार में 1। तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा हो जाएगा 17 गुना 19 और गुना 23, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, और ये सारे जो जितने क्वेश्चन थे बहुत ही इजी थे, और ये जब इस टाइप का रहे कि 2 गुना 2 एक में आ जाए तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर में। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आंसर में दिया रहे 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2, और गुना 5 गुना 7, तो इस तरह के हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 का है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो हमको जांच भी करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो HCF गुना LCM के आता है या नहीं आता है। तो जो पहले इसको निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालेंगे और इसकी हम जांच करेंगे। तो चलिए 2 का क्वेश्चन एक पहला वाला हल करते हैं। 2 का जो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91 का HCF और LCM निकालेंगे और इसका दोनों को जांच करेंगे। तो 26 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा 2 से, 13 दूना 26, और यह आ जाएगा 13 1, और जब 91 का निकालेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 7 बार में, 63 91, और यह आ जाएगा 13 और 1। तो 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना में 13 गुना में 1, और 91 बराबर क्या हो जाएगा, 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना में 13 और गुना में 1। तो ये आ जाएगा दोनों का गुणनखंड। अब हमको यहाँ से निकालना है HCF, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से निकालना हमको क्या, HCF। तो HCF किस तरह से निकलेगा यहाँ पे, तो जब देखेंगे दोनों में कॉमन जौन संख्या आता है, जो भी संख्या कॉमन आएगा वो हमारा HCF होगा। तो इसमें 2, इसमें 7 है तो ये नहीं होगा, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो ये संख्या हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये संख्या हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा 13, और यहाँ पर क्या है कॉमन 1 और 1, तो गुना में क्या लिखेंगे, ये दोनों भी कॉमन है तो 1 हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 13 गुना 1 तो 13 आ जाएगा, तो HCF हमारा 13 आ जाएगा। और यहीं से हम LCM निकालेंगे, LCM बराबर क्या आ जाएगा, LCM देखेंगे कि जो संख्या दो संख्या मतलब दोनों संख्या जो मिल रहा है तो उसमें से एक संख्या लिख लेंगे पहले 13, और जितने सारे संख्या बचा हुआ है उसको सारे संख्याओं को लिखेंगे। तो 13 में से मतलब 13 दूगो में से एगो लिख लिए, और जितने सारे संख्या बचा हुआ है उसको लिखेंगे। तो 2 बच गया है, और कितना बचा है, 7 बच गया है, तो 7 लिखेंगे, और एक का जो कॉमन है तो एक भी लिख लेंगे, और जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूना 26, और 26 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 682 से, 682 से 182 हमारा आ जाएगा क्या, LCM।
इसको फिर से समझते हैं कि HCF जब निकालें तो दोनों में देखें कॉमन, जो भी संख्या कॉमन रहेगा वो हो जाएगा हमारा HCF, और LCM होगा, दोनों में कॉमन जो होता है उसको पहले लिखते हैं और जितने सारे संख्या बच जाता है उसको लिख लेते हैं और सबको गुना करते हैं तो हमारा LCM निकल जाता है। ये हमारा HCF निकल गया 13 और LCM आ गया 182। अब इसकी हम जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच। जांच क्या लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि चूँकि बी ना दैट दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल इक्वल टू क्या होता है HCF गुना में क्या होता है LCM। तो दो संख्या कितना हमारा है, पहला है 26 और गुना कितना हो जाएगा 91 और इक्वल टू में HCF हमारा कितना है 13 और गुना में LCM कितना आ जाएगा 182। ये हमारा क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF, जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, हमको जांच करना है। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2366 और ये भी आ जाएगा कितना 2366। तो दोनों हमारा संख्या क्या आया, समान आया। तो ये हमारा क्या हो गया, जांच हो गया, प्रूव्ड। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमारा जांच हो गया। तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 510 और 92 का। तो इसको चलिए निकालते हैं। पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 510 और 92 का। तो पहले 510 को तोड़ते हैं, यह आ जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4 और यह आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, 255। ये फिर कितना से आ जाएगा, 3 से आ जाएगा, 8 तिया में 24 और ये 5 तिया में 15 और फिर आ जाएगा ये 5 से, 17 पचा में 85 और ये आ जाएगा 17 से 1। और जब इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा, ये आ जाएगा 2 बार में, 4 दूना 8 और ये आ जाएगा 6 दूना 12, फिर ये 2 बार में आ जाएगा 2 और ये 3 और ये कितना आ जाएगा 23 बार में 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 510 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या HCF। HCF हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर 2 मिल रहा है और कोनो संख्या नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक को नहीं लिखते क्योंकि एक से जब गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 हमारा क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा, क्योंकि 2 ही हमारा यहाँ दोनों कॉमन आ रहा है, तो 2 हमारा HCF हो जाएगा। अब निकालेंगे LCM। तो LCM हमारे यहाँ से क्या आएगा, 2 को जो कॉमन आया पहले उसको लिख लेंगे, 2 में से एगो ये होगा और बाकी जितने सारे संख्या बच जाता है उसको लिखते हैं। ये बच गया 3 गुना 5 और गुना 17 और गुना इसमें बच गया 2 और गुना 23। तो इतने सारे संख्या को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा LCM। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। ये हमारा जब इतना गुना करेंगे तो 23,460 आ जाएगा हमारा LCM। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच। जांच हमारा क्या हो जाएगा कि फिर से लिखेंगे चूँकि बी ना दैट, इसका मतलब होता है हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है क्या, बराबर होता है HCF और गुना में क्या हो जाता है LCM। दो संख्या का जो गुणनफल होता है HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्या हमारा क्या है 510 और 92। तो 510 गुना 92 बराबर क्या हो जाएगा, HCF हमारा 2 है और LCM हमारा कितना है 23
4 6 0। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको पहले कर लेते हैं। 2 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 0, 6 दूना 12, और यह आ जाएगा 4 दूना 8 1 9, और यह आ जाएगा 3 दूना 6, और यह आ जाएगा 2 दूना 4। यानी कि ये आ जाएगा कितना, इतना। तो इस साइड भी इतना ही आएगा, यह आ जाएगा 4 6 9 2 0। तो दोनों साइड हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमारा हो गया जांच। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, 336 और 54। तो चलिए इसको निकालते हैं। 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और 54 का। तो यह आ जाएगा कितना बार में, 2 बार में। 1 दूना 2, और ये 6 दूना 12, और ये 8 दूना 16। फिर से आएगा 2 बार में, 8 दूना 16, और ये 4 दूना 8। फिर से आ जाएगा 2 बार में, 4 दूना 8, ये 2, और ये फिर से आ जाएगा 2 बार में, 2 और 1, और ये जाएगा कितना, 3 बार में, 7 या 21। अब यहाँ से निकालेंगे 54 को 2 बार में, 2 दूना 4, और यह आ जाएगा 7 दूना 14। फिर यह जाएगा 3 बार में, 9 तिया 27, और यह जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 336 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 गुना कितना है, 2 1 2 3 4, 2 3 4, और गुना 3, और गुना कितना आ जाएगा 7। यह आ जाएगा 336 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और 54 का आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। यह हमारा आ जाएगा 54 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, HCF बराबर। तो HCF हमारा क्या होगा, जो कॉमन आएगा दोनों में। तो ये 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और कहीं पर कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 2, और गुना इससे आएगा 2 1, और इससे आएगा 2, तो 2, और 2 2 गुना आएगा तो 4। तो हमारा HCF कितना आएगा, 4 आएगा। और LCM कितना आ जाएगा, दोनों में जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे, 2 गुना 3, और गुना जितने सारे संख्या बच गया है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, और गुना ये 7, गुना ये हो जाएगा 3 गुना 3। और जब इसको गुना करेंगे तो कितना कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और ये हो जाएगा 7 तिया 21, 21 तिया 21 का 21, किसने 42 के तिया 63। तो ये आ जाएगा 63, और गुना हो जाएगा 48, और 63 और 48 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30 24 आ जाएगा। 30 24 हमारा क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। और जब इसकी जांच करेंगे तो क्या आएगा, इसका जांच भी कर लेते हैं, जांच। और फिर से लिखेंगे यहाँ, चूँकि बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुना में LCM। HCF गुना में क्या होगा, LCM। तो यहाँ से दो संख्या क्या है, 336 गुना में 54 बराबर HCF 4, और गुना LCM कितना है 30 24। और ये जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, और ये हो जाएगा कितना 0, और ये 4 तिया 12, और ये साइड भी इतना ही आएगा 12 0 96। तो ये हमारा हो जाएगा जांच प्रूव्ड। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 का है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़कर HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें था 2 संख्या, और इसमें दिया हुआ कितना 3 संख्या।
तो चलिए इसको बनाते हैं एक एक करके। 3 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक में 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले 12 को तोड़ते हैं, यह आ जाएगा 2 से, 6 दूना 12 और यह आ जाएगा 2 से, 3 दूना में 6 और इसको जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना में, 3 बार में, पंतिया में 15 और यह आ जाएगा 5 1। इसको भी तोड़ लेते हैं, 3 बार में 1 आ जाएगा और यह आ जाएगा कितना बार में, 3 बार में, सत्तिया में 21 और यह आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 1। तो यहाँ से लिखेंगे 12 इजकल टू क्या जाएगा, 2 गुना में 2 और गुना में 3 गुना में 1 और ये 15 इजकल टू क्या जाएगा, 3 गुना में 5 और गुना में 1 और ये 21 आ जाएगा कितना, 3 गुना में 7 गुना में 1। और अब यहाँ से निकालेंगे क्या, HCF हमारा क्या जाएगा, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि 3 अंक वाला है। तो तीनों में देखेंगे कि कौन कौन संख्या कॉमन आता है, इसमें तीनों में आना चाहिए कॉमन संख्या, तो उसे ही HCF लेंगे, जौन जौन संख्या जो कॉमन आएगा तीनों में। तो पहला देखते हैं कि ये 3 जो है और 3 तीनों में क्या है, कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो 3 हमारा तीनों में कॉमन है, तो 3 हम ले लेंगे। और कौन संख्या है, और कोई संख्या जो नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, वो 1 है, तो 1 को ले लेंगे। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 3 गुना 1 में 3 आ जाएगा। तो हमारा HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में जो जितना सारा संख्या कॉमन आएगा उसको हम ले लेंगे, तीनों में कॉमन आना चाहिए। और अगला संख्या है, अगला हम निकालेंगे क्या, LCM। तो LCM फिर उसी तरह से निकालेंगे कि जो सारे संख्या कॉमन आ गया है उसको पहले लिख लेंगे, तीनों में से एक 3 लिख लेंगे और फिर जितने सारे संख्या बच गया है उसको हम लिख लेंगे फिर गुना, ये बच गया 2 गुना 2, 2 गुना 2 और इसमें बच गया क्या 5, ये 5 हो गया और इसमें क्या बचा है 7 बच जाएगा। एक को नहीं लेंगे, एक को गुना जब करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतने सारे संख्या हो गया और इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना में 6, 6 दूना में 12, 12 पचे में 60 और 60 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 42 और यह आ जाएगा 420। तो ये हमारा आ जाएगा LCM और HCF आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। HCF और LCM हमारा आ जाएगा 3 और 420। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 17, 23 और 29 तीनों का निकालना है HCF और LCM। तो जब 17 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 17 बार में ही आएगा 1 और यह आ जाएगा 23 बार में क्या आएगा 1 और यह आ जाएगा 29 बार में 1, क्योंकि ये सारे जो है अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या जो होता है एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 17 का क्या आ जाएगा, 17 इजकल टू 17 गुना 1 और यह आ जाएगा 23 गुना 23 बराबर क्या आ जाएगा, 23 बराबर आ जाएगा 23 गुना में 1 और यह आ जाएगा 29 बराबर 29 गुना में 1। तो यहाँ से निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो देखेंगे तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सिर्फ 1 ही हमारा जो है तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे भी याद रखेंगे कि जितने सारे अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है उसका 1 होता है, इसीलिए इसका क्या आया 1 आया HCF। और LCM की बात करें तो क्या आएगा, LCM आएगा क्या, इसको तो 1 को लिख ही लेंगे और गुना में जितने सारे संख्या बच गया है तो 17 बच गया है, गुना 23 और गुना 29। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, जब तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 11, 33, 9 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। जब गुना करेंगे तो हमारा LCM जो आएगा इतना आ जाएगा 11, 33, 9। तो इसका जो HCF आ गया 1 और LCM आ गया 11, 33, 9, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो कि लास्ट है इस दो का तीसरा जो लास्ट है। तो 8 को पहले तोड़ेंगे, 8, 9, 25 दिया हुआ है, तो 8 को पहले तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे, 4 दूना में 8 और यह जाएगा 2 और यह जाएगा 2 और यहाँ से लगाएंगे कितना बार में, 3 बार में, 3 तिया में 9 और इसको और तोड़ लेते हैं 1 से भी
और ये हो जाएगा 2 से 1, और ये हो जाएगा 5 बार में 5 पचे 25, फिर से आ जाएगा 5 बार में 1। तो यहाँ से 8 को लिखेंगे, 8 इजकल टू हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 1, और 9 इजकल टू क्या जाएगा 3 गुना में 3 गुना में 1, और 25 इजकल टू क्या आ जाएगा 5 गुना में 5 और गुना में 1। तो यहाँ से भी HCF कितना आ जाएगा, तीनों में 1 ही कॉमन है तो 1 आ जाएगा। और LCM हमारा क्या आ जाएगा, LCM जितने सारे संख्या बच गया है, तो जितने सारे संख्या बच गया हमारा क्या हो जाएगा LCM। तो 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि 8 गुना 3 तिया 9 और गुना 5 पचे 25। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 8 200, 200 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा, 200 गुना 9 करेंगे तो 1800 आ जाएगा, 1800। तो हमारा LCM आ जाएगा 1800 और HCF आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। 3 का क्वेश्चन हमारा हो गया, 3 का पूरा 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, तीनों को हल कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है 4 का, जो कि VVI बहुत ही है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो 4 का जो क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का दिया हुआ है, 9 दिया है, HCF दिया हुआ है 9 और LCM ज्ञात करना है। तो HCF दिया हुआ है और LCM हमको ज्ञात करना है। तो 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों का जो संख्या का HCF यानी कि मुआवजा जो है 9 है, तो हमको बताना है LCM कितना होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। और ये जो है VVI बहुत है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो 4 का क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि गिवन दैट, हम यहाँ पर लिख लिए हैं कि गिवन दैट यानी कि दिया है कि क्या दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का जो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि LCM 306 और 657 का क्या होगा, यानी कि भाट मतलब क्या होगा, इसका हमको निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, चूँकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है HCF और गुना में LCM होता है। दो संख्या का गुणनफल क्या होता है HCF गुना LCM। तो दो संख्या हमारा इसमें कौन कौन दिया हुआ है, पहले संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 306 और गुना में 657, और ये दोनों का जो गुणनफल होगा HCF गुना LCM होगा। तो HCF हमारा क्या है 9 दिया हुआ है और LCM क्या है, तो LCM हमको निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे LCM लिख लेंगे। अब यहाँ से LCM बराबर क्या आ जाएगा, LCM इजकल टू क्या आ जाएगा, ये 9 है गुना में, तो बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, ये हो जाएगा 306 गुना में 657 और बटा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि इधर गुना में बराबर की साइड आएगा तो क्या आ जाएगा बटा में, नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ से LCM का मान जो कितना आएगा, यहाँ पर काट देंगे, ये 9 से कट जाएगा कितना, यह आ जाएगा 9 तिया 27 बच गया 3, 9 चौक 36, ये 34 बार में कट जाएगा। तो हमारा LCM जो आएगा ये 34 गुना 657 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, जब दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 22 33 8, ये आ जाएगा हमारा LCM, यही हमको ज्ञात करना था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 22 33 8। तो ये भी क्वेश्चन आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ये जो है क्वेश्चन बहुत ही VVI है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। हमको यहाँ पर दिया हुआ था HCF बराबर 9 और दो संख्या दिया हुआ था, हमको LCM बताना था। तो ये फार्मूला लगाकर हम क्या किए LCM निकाल लिए हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 का कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n, 6 पर पावर क्या है n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको जांच करना है कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चलिए 5 को हम जांच करते हैं।
तो पहले 5 का क्वेश्चन समझने से पहले हम कुछ यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यदि कोई संख्या प्राकृत संख्या मान लीजिए कोई भी संख्या रहे, जैसे मान लेते हैं कि 25, कोई भी संख्या मान लेते हैं 25 या 16 मान लेते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या मान लेते हैं या मान लेते हैं 8 भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे संख्याएं जो 0 पर समाप्त होने के लिए, ध्यान से समझिएगा कि 0 पर समाप्त होने के लिए जो इन सारे संख्याओं का गुणनखंड होगा वो 2 होगा या तो 5 होगा, या तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा या तो 5 होगा, या तो 2 और 5 ही होगा, और अन्य संख्या गुणनखंड नहीं होगा। अगर अन्य संख्या गुणनखंड उसका आता है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। तो इसको ले लेते हैं उदाहरण, जैसे 25 है तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 आएगा। तो ये 5 का ही गुणनखंड है, सिर्फ 5 का है, किसी अन्य संख्या का गुणनखंड नहीं है। तो ये संख्या जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। और 16 का जो गुणनखंड हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ये कितना है? 2 है। तो इसका जो गुणनखंड है सिर्फ 2 ही है। तो ये भी क्या होगा? 0 पर समाप्त होगा। और ये 8 भी क्या है? 2 गुना 2 गुना 2। तो इसका भी गुणनखंड जो है 2 ही सिर्फ है। तो इसका भी जो आएगा प्राकृत संख्या क्या आएगा? मतलब 0 पर समाप्त होगा। कि 8 का जो n का जो मतलब 8 पर पावर n किसी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त होगा। परंतु मान लेते हैं 15, जब 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? यह आ जाएगा 3 गुना में 5। तो ये 3 और 5 आया गुणनखंड। तो 5 और 5 के अलावा क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर 2 अगर रहता तो बोल देते हैं कि 15 जो है 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन ये क्या गया? 2 और 5 के अलावा आ गया अन्य संख्या। तो ये संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जिसका कोई प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, किसी अन्य संख्या का गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन 5 का देख लेते हैं। अब 5 का क्वेश्चन समझ में आएगा। 5 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोल रहा है कि 6 पर पावर किसी प्राकृत संख्या 6 पर पावर n के लिए कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है? 6 पर पावर n के लिए। तो 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 6 का गुणनखंड आ जाएगा 2 गुना 3। 2 गुना कितना आएगा? 3 और पावर n। तो इसका जो गुणनखंड है 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ गया है, 3 आ गया है। तो ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूँकि 6 पर पावर n 6 पर पावर n में 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड क्या है? 2 गुना 3 पर पावर n हो जाएगा। n की जगह कोई भी संख्या आ सकता है, प्राकृत संख्या। चूँकि 6 पर पावर n में 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 है, जो 2 और 5 का गुणनखंड के अलावा है, के क्या है? के अन्य संख्या है, अन्य संख्या है। इसलिए 6 पर पावर n क्या? 6 पर पावर n, इसलिए 6 पर पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये इतना लिख देंगे। तो इसका जो आंसर हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 का। छठा का क्वेश्चन हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 और इतना इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमको व्याख्या करना यानी कि कुछ इसके बारे में हमको बोलना है कि इतना और इतना क्या एक भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या भाज्य होता है तो उसका जो गुणनखंड होता है 2 से अधिक होता है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड जब टूटता है तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या है। तो इसको जो ये भाज्य संख्या क्यों है तो इसको हमको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इतना संख्या जो भाज्य क्यों है,
हमको बताना है कि ये संख्या जो भाज्य क्यों है। तो भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम उसका जो गुणनखंड टूटता है कम से कम 3 संख्या में टूटना चाहिए, तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या है। जैसे कि मान लेते हैं 4, तो 4 का जब भाज्य संख्या तोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसको हम 2 से तोड़ सकते हैं और इसको 4 से तोड़ सकते हैं और 1 से, तो ये बोलेंगे भाज्य संख्या है। तो उसी तरह से हम 8 को तोड़ेंगे तो 8 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2, 2 और 2। तो कम से कम भाज्य संख्या होने के लिए गुणनखंड में कितना टूटना चाहिए, 3 अंक टूटना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या है। तो इसको किससे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, तो पहले इतना लिखा हुआ है तो इतना लिख लेते हैं पहले, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में 13, और यहाँ से 13 जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 13 कॉमन लेते हैं तो यह बचेगा 7 गुना और ये बचेगा 11, और यहाँ से 13 निकाल लिए तो 13 तो निकल गया, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 13 निकला तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जब ये 13 हो जाएगा और 7 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा, 77 और प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 13, 77 प्लस 1 का आएगा 78, गुना में हो जाएगा क्या, 78। और जब 78 को तोड़ेंगे तो अलग अलग संख्या में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 78 को बहुत सारे संख्या में तोड़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुना, यह आ जाएगा 13, 13 13 कितना आएगा, 13 छक 78, 6 बार में टूटता है, और 6 को भी तोड़ सकते हैं तो यह जगह 13 गुना 13 और गुना 6 को भी तोड़ सकते हैं क्या, 2 गुना 3। तो ये जो संख्या है इसको इसको कितने गुणनखंड में तोड़ा जा सकता है, 1 2 3 4, तो इसको हम 3 से अधिक संख्या में तोड़ चुके हैं। तो चूँकि ये जो अभाज्य गुणनखंड जो है 3 संख्या से अधिक टूट गया, तो ये है भाज्य संख्या, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये भाज्य संख्या। तो यहाँ से हम लिख देंगे, इसलिए यह एक, तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसको भी इसी तरह से करेंगे तो 3 से अधिक अधिक गुणनखंड में टूटेगा, अभाज्य गुणनखंड में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जा सकता है, इसीलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर का, जो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर पूरा लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो वह कितने समय के बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको समझने के लिए चलिए हम 7 का सोल्व करते हैं। तो 7 का क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक जो वृत्ताकार खेल का मैदान है उसको एक सोनिया है और एक रवि है। तो सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट एक चक्कर पूरा करने में। तो वो बोल रहा है कि कितने समय बाद वो एक दूसरे को एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ये दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितना बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, 9 दूना 18, और यह जगह 3 बार में 3 तिया 9, और यह जगह 3 से 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से आ जाएगा 3, और यह जगह 3 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 18 इजकल टू 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 1, और 12 इजकल टू क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे सीधा सीधी कि एलसीएम इजकल टू क्या होगा। तो एलसीएम हमारा क्या जाएगा, पहले तो कॉमन लिखेंगे, ये 2 हमारा कॉमन है तो 2 हो जाएगा, और ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन 3, और जितने सारे संख्या बच गया तो 3 और गुना 2। तो ये जाएगा 3 दूना 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, तो 36 आएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः वे दोनों रवि और सोनिया वे दोनों 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वे एक स्थान पे मिलेंगे। तो इसका भी आंसर आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
तो इस चैप्टर का जितने सारे क्वेश्चन थे हमने बारीकी से एक एक क्वेश्चन करके हल कर लिए। तो अगला वीडियो होगा हमारा 1.3 का, तो उसको भी अवश्य देखेंगे। और अगर पिछले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर जाके, जो मैंने बहुत ही 1.1 से अच्छे से तरीके से बेसिक से समझा कर बता चुके हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।